सबके अच्छा मेरा नाम हितेश शर्मा, रंगभूमि मोशन पिक्चर्स का ऑनर, दीपक नेगी, नेगी स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड का ऑनर, एंड राधिका, दीपक की वाइफ, एंड बरखा मेरी वाइफ। या अब दीपक नेगी और हितेश शर्मा, हम दोनों दोनों मतलब दोनों स्टूडियोज मिलके हम लोग स्टूडियोज दोनों मिलके हम लोग दो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक लव स्टोरी है और एक थ्रिलर है जो हम लोग जैन में अनाउंस करेंगे। मकसद तो यही है कि दोनों कंपनी मिलके आगे का जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में, और दोनों का मर्जर जो मतलब मर्जर इन द सेंस दोनों साथ में जुड़ के जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी का अनाउंसमेंट करना था बस। दो फिल्म कर रहे हैं, दोनों फिल्म का नाम का अनाउंसमेंट अभी होगा? नहीं जैन में, वो हम जैन में अनाउंस करेंगे। अभी हमारी स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो गई है, डायरेक्टर फाइनलाइज हो गए हैं, एक्टर हमने बताया कि हम लोग सोच रहे हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से। लव स्टोरी के लिए तो हम लोग न्यू कमर ही प्रेफर करेंगे पहले। या रंगभूमि 2014 से कंपनी है। मैंने मतलब एज ए कंपनी दो टीवी शोज प्रोड्यूस किए कलर्स के लिए, और अभी एक नया ओटीटी लॉन्च हुआ है वेव्स, उसके लिए दो मेरे शोज हैं। एक वेब शो है और एक रियलिटी शो है, और एक फिल्म मैं कर रहा हूँ जो फैब में, रंगभूमि जो कर रही है वो फैब में मतलब अनाउंस हो जाएगी। बड़े डायरेक्टर और बड़े आर्टिस्ट के साथ है वो। अभी फिलहाल के लिए मैं हितेश जी की कंपनी रंगभूमि के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ कि ऐसा, जैसे उन्होंने अभी कुछ देर पहले भी बोला कि जब टीम जुड़ती है तो उसमें एक फिल्म बनाने के लिए एक फाइनेंस और एक दूसरा क्रिएटिव दोनों होनी चाहिए। तो एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट और एज अ प्रोड्यूसर जो मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला कि साथ में जुड़ के करने के लिए, वही हम लोग सोच के आगे बढ़ रहे हैं। और इनके साथ जुड़ के मैं यही करना चाहता हूँ कि जो भी आगे फिल्म हम लोग करें मिलकर करें, जो आगे फ्यूचर प्लानिंग्स है। फिलहाल के लिए आज जो हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं सिर्फ एक कोलैबोरेशन के लिए कि दोनों स्टूडियो, पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि भाई एक स्टूडियो दोनों मिलके हम लोग कर रहे हैं फिल्म को। और यही मैसेज हम आगे देना चाहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए जनवरी में हम लोग दो फिल्म अनाउंस करेंगे। आज के लिए सिर्फ कोलैबोरेशन। नहीं, न्यू कमर्स को ही हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हम नॉन एक्टर्स नहीं लेंगे, नॉन एक्टर्स भी लेंगे। माइट भी हो सकता है कि वो कैरेक्टर्स में जाएं, और माइट भी हो सकता है लीड में भी जाएं, बट चांस हम दोनों के लिए हम लोग रखा है कि नॉन एक्टर्स तो खैर है ही, वो तो आप लोगों को भी हमसे ज़्यादा मालूम ही होगा। अदरवाइज जो भी आपके न्यू कमर्स आ रहे हैं जिनको स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जो थिएटर बैकग्राउंड से हैं, या नहीं जो वैसे भी जो डे बाय डे अपने पढ़ते रहते रूटीन में, बस काम नहीं मिलता है उनको, बट हम लोग भी उनके साथ जुड़ के कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कुछ अच्छा एक्टर हमें मिलता है या एक्ट्रेस हमें अच्छी मिलती है तो साथ में मिलकर करेंगे, और कुछ नॉन एक्टर्स को भी लेंगे। डायरेक्टर्स तो इंडस्ट्री से ही रहेगा। डायरेक्टर कोई भी आपका एज अ न्यू डायरेक्टर कोई नहीं रहेगा। जो भी रहेंगे डायरेक्टर वो आपकी नॉलेज में भी रहेंगे, हमारी नॉलेज में भी रहेंगे, और इवन इंडस्ट्री के रहेंगे। इंडस्ट्री से बाहर कोई नहीं, कोई नॉन पर्सन, कोई ऐसा कोई फ्रेशर कोई डायरेक्टर ऐसे, क्योंकि हमारा भी एक फर्स्ट कोलैबोरेशन है तो हम लोग भी कुछ ऐसी चीज देना चाहते हैं तो सबको पसंद भी आए। फिलहाल फिलहाल के लिए तो सिर्फ फिल्म्स के लिए, बट इन फ्यूचर हम लोग वेब शोज में भी जाएंगे, और कुछ ऐसा होगा कि हम गवर्नमेंट के साथ जुड़ के भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में भी काम करेंगे, और माइट भी शायद टूरिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए ये है कि हाँ कि हम लोग अभी फिल्म्स के लिए अनाउंसमेंट करेंगे मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ हाँ, ये अच्छा सवाल था। अब ये देखिए, बताता हूँ आपको मैं। दीपक और मैं दीपक मेरा छोटा भाई है, अब से नहीं। हम लोग तकरीबन 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। सो वो हमारा कभी रहा ही नहीं ऐसा, तो ये सवाल अच्छा भी है और जगह पे सही बैठता भी है अभी।
मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा छोटा भाई दीपक और मेरे हस्बैंड साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो रियल लाइफ में रोल दे रखा है ना। नमस्ते, मेरा नाम राधिका नेगी है। पहली बात तो मैं सबको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आए, हमारी छोटी सी खुशी का आपने सब पार्ट बने। एंड दीपक का जो है मिनी स्टूडियो वो पहले से ही था एंड काफ़ी मेहनत करके काफ़ी हार्डशिप से आगे बढ़े हैं। सबसे अच्छी खुशी की बात है भैया के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है और भैया के साथ तो पहले से ही फैमिली रिलेशनशिप है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि अब दोनों पार्टनर्स बन गए हैं बिजनेस में। एंड बस यही उम्मीद है कि बस यही प्रार्थना है कि बस खूब सारी खुशियाँ खूब सक्सेस मिले आगे। तो कंटेंट किस तरह से हो रहे हैं कि आप लोग साथ में कर रहे हैं, तो उनकी कंटेंट और भी अच्छे से आप पुश करके विजुअली जनता की कंटेंट पे बहुत फोकस करना। देखिए ऑलरेडी हमने दो कंटेंट तो अभी जो जैन में अनाउंस करने वाले हैं वो हमने फाइनलाइज कर रखे हैं। एक तो थ्रिलर है और एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो हम लोग न्यू कमर के साथ ही जाएंगे। डायरेक्टर हमारे इंडस्ट्री के ही रहेंगे नॉन, और थ्रिलर के लिए तो हम लोग देखेंगे जो क्रिएटिव डिसाइड करेंगे कि हमें नॉन के साथ जाना है या फिर न्यू के साथ। फिलहाल तो आप बात को शेयर कर रहे हैं। नहीं, वो सब जैन में, वो सब जैन में। सर आपको क्या लगता है कि आप हाँ जी आपको जैसे मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं रंगभूमि के साथ पिछले 15 सालों से जुड़ा हूँ। जैसे आप लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। दो कंपनी अब मर्जर हो रहा है, सो यू नो सबके लिए काम है, सब कुछ बढ़िया होगा। सो आई ऑल्सो हैप्पी। आपसे एक सवाल है। आपका रंगभूमि जो है वो पूरे इंडिया के अंदर रंगभूमि बहुत सारे टैलेंट हैं। वहाँ से भी ऑडिशन देखिए एक मैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक टैलेंट शो मतलब कर रहा हूँ, रियलिटी शो है। उसके बारे में अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो एक सिंगिंग रियलिटी शो है। उसके लिए टैलेंट ऑलरेडी हमारा चालू है काम, ऑडिशन चालू है उसका। एक हाल ही में चीज बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस में ये जाएगी कि मैं अपना कंटेंट मिल सकते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छा है उसको करके करके उतारते हैं। कहने का मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि कभी ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पा रही है। राइट ये आप कंटेंट को स्टोरीज को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं इसके अलावा दो फिल्मों के अलावा? इसके अलावा देखिए कंटेंट की ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉलीवुड में कंटेंट की कमी है। इसका सवाल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मीडिया के सामने कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ, एज ए मतलब मैं तो अपने आप को अभी भी एज ए न्यू प्रोड्यूसर बोलूँगा, कंटेंट की कमी बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन उसको आगे लाने की हिम्मत थोड़ी कम है, थोड़ी कम मतलब वो उसको लेके आना नहीं चाहते, वही घोड़े पे दाव लगाते हैं जो पुराना है या जो नया चल अभी अपने बॉलीवुड के हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं और कोई पिक्चर हिट नहीं हो रही। देखिए ये ऐसा भी नहीं बोल सकते हम कि बुरे चल रहे हैं, बॉलीवुड के हालात ठीक है, लेकिन ये कि हमें आसपास ने अच्छे से घेर के रखा हुआ है। घेर के रखा है लेकिन उनका कांटेक्ट हो नहीं पा रहे। हाँ, क्योंकि नए टैलेंट को जब तक आप चांस नहीं दोगे ना, तब तक तो हम लोग कुछ आगे अच्छा नहीं कर सकते। और क्या वजह है कि साउथ की फिल्में स्पेशली कन्नड़ सिनेमा में वो फ्लरिश कर रहा है हर एक लैंग्वेज में भी लोग पसंद करते हैं, डब में या फिर राइट और हिंदी सिनेमा पेनिट्रेट उस तरह से नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैं आपको इसका अच्छा जवाब ये भी है कि आप ये सोचिए कि वो लोग जब भी कंटेंट लेके आते हैं कुछ नया लेके आते हैं, और हम लोग ना एक दायरे में बंधे हुए हैं कि हम सोचते हैं इससे बाहर जाकर रिस्क लेना नहीं चाहते। बेसिकली हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो रिस्क लेके अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। वर्क टाइम पर क्या कहना चाहेंगे? अभी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस ने भी कहा कि 8 घंटे से ज़्यादा मतलब क्यों ना आता है, जो मेल एक्ट्रेस भी कई सारे फिल्म में 8 घंटे करता है, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कितने सॉरी मेल एक्ट्रेस कई सारे हैं वो पर डे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करते, तो अभी देविका बाबू ने स्टेट करना है कि यार 8 घंटे से ज़्यादा क्यों काम करते, मेल एक्ट्रेस भी। मैं इसमें एक ही छोटी सी बात देखिए, अभी जो नए एक्टर्स आते हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और 12 घंटे और 8 घंटे की जो बात कर रहे हैं, एज ए प्रोड्यूसर बोलूँगा तो 12 घंटे अगर से आप 8 घंटे काम करवाएंगे किसी आर्टिस्ट से, तो किसका नुकसान है? वो प्रोड्यूसर का नुकसान है। प्रोड्यूसर का नुकसान होते के साथ आप ये सोचिए कि वो आर्टिस्ट जो पहले 12 घंटे काम करता, स्टैब्लिश होने के बाद वो 8 घंटे की डिमांड कर रहा है, तो आप मतलब समझ सकते हैं अभी
इंडस्ट्री थोड़ा सा मूवमेंट कहाँ घूम रही है। हाँ राइट है। मैं भी क्या है, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर वो, हाँ लेकिन जो बात सच्ची है वो सच्ची है, वो सबको मालूम है वो बात। मेरे बारे में क्या? हाँ कुछ बात करो, कुछ बताओ। तो हाउस वाइफ है बस। रंगभूमि को घर से मैं भी मैनेज कर रही हूँ। फिल्म्स का अनाउंसमेंट, हाँ, तो उसके बाद कुछ बात करें। यस पूछिए। मैं फिल्म्स के बारे में, देखिए जो लव स्टोरी है वो हम लोग अ, दोनों फिल्में तो साथ में अनाउंस करने वाले हैं। वो जैन 15 के बाद कभी भी हम अनाउंस कर देंगे, जब हमारे आर्टिस्ट शॉर्टलिस्ट और डायरेक्टर हमारे ऑलमोस्ट फाइनल हैं, और आर्टिस्ट फाइनल होते हैं हम लोग फिर वापस आएंगे आपके पास। नहीं नहीं नहीं, अभी तो स्टोरी पे काम चल रहा है, अब रेकी तो बाद में है, अनाउंस करेंगे तो उसके बाद ये रेकी करेंगे हम लोग। ओके नमस्ते, मेरा नाम है भव्य शिंदे। और जैसे कि ईशा जी ने बोला कि सिनेमा इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, और सिनेमा मेरे हिसाब से एक लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज है जो दिल से सोचने वाले लोग ही समझ सकते हैं। इमोशंस की जहाँ बात आती है तो सिनेमा में जो एक्टर्स हैं उनको इमोशंस जीने का मौका मिलता है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इमोशंस दर्शकों तक ले जाने का मौका मिलता है, उनको दिखाने का मौका मिलता है। तो रंगभूमि मोशन पिक्चर्स में से जो हितेश सर है हमारे, सुनील सर है, एंड आज जो कोलैबोरेशन है विद नेगी स्टूडियो, जहाँ पे दीपक सर है और राधिका मैम है, ये लोग ना बहुत ही पैशनेट लोग हैं, एंड अलॉन्ग विद बीइंग पैशनेट दे आर वेरी प्योर पीपल। तो जब ऐसा कोलैबोरेशन होता है तो प्योरिटी विद पैशन, और पैशन एक बहुत ही क्लीशे वर्ड है, हम लोग बोलते हैं पैशन, बट आप मैजिक तब देखोगे जब ये कोलैबोरेशन होगा। इन्होंने कहा कि ये न्यू कमर्स को मौका देना चाहते हैं, एंड बहुत खुशी होती है एज न्यू कमर कि हमारे लिए भी कोई है, बिकॉज टैलेंट सब में ही होता है, ये हम सब जानते हैं, स्पोर्ट्स में हो या आर्ट में हो, सब जगह टैलेंट सब जगह होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट जो हमारे सीनियर्स हैं इंडस्ट्री में, दे आर फार मोर टैलेंटेड देन अस, वो हम जानते हैं, बट हमें भी मौका मिले, हम भी शाइन करें उनके साथ, उनकी परछाई में। तो ये जर्नी उसी की है, तो उसी पे हम निकले हैं, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे दोनों के कोलैबोरेशन को भी। जी, मेरा नाम प्रीतम झा है, मैं राइटर हूँ और मैं रंगभूमि मोशन पिक्चर्स का पार्ट हूँ। और मैं अपनी तरफ से यही बता सकता हूँ कि हमने हमेशा सुना होगा एक और एक से भले दो होते हैं, लेकिन यहाँ एक और एक 11 है, और ये एक और एक 11 मिलके कुछ कमाल करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब नए लोगों को चांस मिलता है, नई क्रिएटिविटी बाहर आती है, जो मौके लोगों को नहीं मिल रहे थे, हर किसी को, ऑडियंस को भी आज तलाश है कि कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले। तो अब जो फिल्में, जो वेब सीरीज जो भी यहाँ से प्रोड्यूस होंगी, उनमें मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा मिलेगा देखने को, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नए टैलेंट सामने आएंगे, एक्टर्स न्यू फेसेस सामने आएंगे, डायरेक्टर्स को, क्रिएटिव्स को, राइटर्स को, सबको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस कोलैबोरेशन से मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसा भव्या ने भी कहा कि जो लोगों को मौका मिलता है, तो जब लोग, नए लोग साथ आते हैं, क्रिएटिव्स लोग साथ आते हैं, जब इमोशंस बाहर आते हैं, तो कुछ अच्छा और कमाल हो गया। तो उम्मीद है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू। And I like to congratulate this Rangbhoomi Films for this collaboration. And it's not a collaboration of the studios, it is like a collaboration of heart and soul together. Because not only the actors, the technicians, the writers, the actors who is looking for some work or associated with it, everybody will get the opportunity. Always it's not about the revenue, it's all about the success. It's all about the creation. You get it. To make it possible. So this collaboration is not only for actors, it is for everyone who's connected. And I wish everyone, the artist, the actor, the writer, the technician, the cameraman, whoever who join this also, who is a part of this, we should get the work. Thank you.
हेलो जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, केम शो, कैसा का है। मैं आपकी ईशा सू। पहली बात, सिनेमा मेरे लिए जो मैं सोचती थी कि सिनेमा नहीं है, फॉर मी इट्स फुल ऑफ इमोशंस। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि इमोशंस है ही नहीं दिख रहे लोगों में। तो थ्रू आउट द मीडिया, फिल्म्स एंड वेब सीरीज, जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, इमोशंस को कनेक्ट करते हैं। एंड बहुत पहले की बात है कि मतलब पहला का जो मीडिया था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि हम कनेक्टिविटी करते थे। आज के टाइम पे जो मीडिया है वो अलग है जनरेशन के अकॉर्डिंगली। बट आई थैंक्स टू रणभूमि मोशन पिक्चर्स, जो पुराना समय भी वापस ला रहे हैं, कनेक्टिविटी ला रहे हैं, और वो इमोशंस को कनेक्ट कर रहे हैं पीपल्स के कि ताकि हम फिर से न्यू शुरुआत करें। और आई थैंक्स टू रणभूमि मोशन पिक्चर्स एंड सुनील जी, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है आज मिलके। इट्स नॉट अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स अबाउट न्यू जर्नी ऑफ आवर मीडिया। एंड आई थैंक्स टू ऑल द एंटायर टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देयर सक्सेस, लव एंड सिनेमैटिक अहेड। थैंक यू सो मच।